हिंदू धर्म के 10 सबसे शक्तिशाली राक्षस। 1. हिरण्यकश्यप। सतयुग में हिरण्यकश्यप राक्षसों का राजा था। उसने घोर तपस्या की थी और जब भगवान ब्रह्मा ने पूछा कि उसे क्या वरदान चाहिए तो उसने अमरता मांगी। हालांकि भगवान ब्रह्मा ने कहा कि उसे कुछ और मांगना चाहिए क्योंकि अमरता प्रदान करना ब्रह्मा जी के बस में नहीं है। इसलिए हिरण्यकश्यप ने मांग की कि वह न तो किसी मनुष्य द्वारा मारा जाए और न ही किसी जानवर द्वारा, न दिन के समय मरना चाहिए और न ही रात के समय, न धरती पर मरना चाहिए और न ही आकाश में, न किसी हथियार से और न ही किसी औजार से, न घर के अंदर मरना चाहिए और न ही घर के बाहर। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के बाद वह इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने न केवल पृथ्वी बल्कि स्वर्गलोक पर भी विजय प्राप्त कर ली। यहाँ तक कि देवता भी शक्तिशाली राक्षस से डरते थे। हालांकि उसका अपना पुत्र प्रहलाद महाराज भगवान विष्णु का शुद्ध भक्त था और उसकी रक्षा के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार, आधा शेर और आधा मनुष्य लिया और राक्षस का वध कर दिया। 2. हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का भाई था। वह इतना शक्तिशाली था कि उसने पृथ्वी को उठाकर ब्रह्मांड के एक महासागर में छिपा दिया था। तब भगवान को स्वयं वराह अवतार लेकर और राक्षस को मारकर पृथ्वी को बचाना पड़ा। 3. रावण। राक्षसों का 10 सिर वाला राजा शायद हिंदू धर्म ग्रंथों में सबसे लोकप्रिय राक्षस है। वह भगवान शिव का भक्त और पुलत्स्य ऋषि का पुत्र था। उसने कैलाश पर्वत को उठाया और शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। सोने की लंका में रहने और असीमित धन और शक्ति रखने के बावजूद उसने इसका दुरुपयोग लोगों, नवग्रहों और देवताओं को परेशान करने के लिए किया। उसने अपने भाई कुबेर देवता से पुष्पक विमान चुरा लिया और यहाँ तक कि वासनापूर्ण इरादों से मां सीता का अपहरण भी कर लिया। यही वह कृत्य था जिसके कारण अंततः उसके परिवार सहित उसकी मृत्यु हो गई। 4. कुंभकर्ण। रावण का छोटा भाई 6 महीने सोता था, एक दिन जागता था और फिर 6 महीने सोता था। वह इतना विशाल और शक्तिशाली था कि वह अकेले ही पूरी सेना से लड़ सकता था। जब भगवान राम से युद्ध के दौरान रावण ने उसे जगाया तो कुंभकर्ण ने उससे कहा कि उसने बहुत बड़ा पाप किया है और उसे माता सीता को वापस करके भगवान राम की शरण में जाना चाहिए। हालांकि रावण ने उसकी बात नहीं मानी और कुंभकर्ण ने भगवान की शरण में जाने के बजाय अपने भाई के लिए लड़ना चुना। इस तरह से उस शक्तिशाली राक्षस का अंत हो गया। 5. मेघनाद। मेघनाद या इंद्रजीत रावण का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली पुत्र था। उसने युद्ध में इंद्रदेव को हराया था, इसलिए उसे इंद्रजीत कहा जाता था। उसने नागपाश और शक्ति से भगवान राम और लक्ष्मण को लगभग हरा ही दिया था। हालांकि दोनों बार हनुमान जी ने गरुड़ देव और संजीवनी बूटी प्राप्त करके अपने स्वामी को बचाया। 6. कंस। कंस भगवान कृष्ण का मामा था और उसने जन्म के समय ही उनके 6 छोटे भाइयों को मार डाला था। उसने अपने पिता को गद्दी से उतार दिया और उन्हें अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव के साथ जेल में डाल दिया। कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए पूतना जैसे कई राक्षसों को भेजा। हालांकि भगवान ने सभी राक्षसों को मार डाला और अंत में कंस को मार डाला और अपने माता पिता और महाराज उग्रसेन, नाना को जेल से रिहा कर दिया। 7. मधु और कैटब। मधु और कैटब 2 राक्षस थे जो भगवान विष्णु के कान के मैल से निकले थे। वे इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने भगवान विष्णु के सोते समय स्वयं भगवान ब्रह्मा को मारने की धमकी दी थी। उस समय ब्रह्मा जी ने योगमाया से प्रार्थना की और भगवान विष्णु राक्षसों से युद्ध करने के लिए उठे। हालांकि कई वर्षों की लड़ाई के बाद भी राक्षस पराजित नहीं हो सके। तब भगवान विष्णु ने योगमाया को राक्षसों के मन को प्रभावित करने का निर्देश दिया। उन्होंने भगवान से कहा, हम आपके साहस और वीरता से बहुत प्रसन्न हैं। हमसे कोई भी वरदान मांगे और हम आपको वह देने का वचन देते हैं। भगवान ने विनम्रता से कहा, धन्यवाद। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो कृपया मुझे वरदान दे कि मैं आपको मार सकूं। अब राक्षस अपने ही जाल में फंस गए और बोले, ठीक है, लेकिन हमें वहीं मारो जहां पानी न हो। भगवान ने असीम रूप से विशाल आकार लिया और राक्षसों के सिरों को अपनी जांघ पर रखा और अपने सुदर्शन चक्र से उन्हें काट दिया। 8. रक्तबीज। रक्तबीज एक अनोखा राक्षस था। अगर उसके शरीर से खून की एक भी बूंद गिरती और जमीन को छूती तो एक नया रक्तबीज पैदा हो जाता। मां दुर्गा के साथ युद्ध के दौरान बहुत सारा खून जमीन पर गिरा और कई रक्तबीज पैदा हुए। इसलिए मां काली मां दुर्गा के शरीर से प्रकट हुई और उन्होंने राक्षस के शरीर से गिरने वाले सारे खून को पी लिया। इसलिए जमीन पर और खून नहीं गिरा और आखिरकार राक्षस का अंत हो गया। 9. महिषासुर। महिषासुर एक ऐसा राक्षस था जिसे कोई भी नर देवता नहीं मार सकता था। इसलिए शक्तिशाली राक्षस को मारने के लिए मां दुर्गा को अपनी सारी शक्तियों के साथ प्रकट होना पड़ा। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र नामक एक प्रसिद्ध प्रार्थना है जिसे आज भी सुरक्षा और मां दुर्गा की शरण में आने के लिए गाया जाता है। 10. त्रिपुरासुर। त्रिपुरासुर 3 शहरों का राजा था, एक स्वर्ग में, एक आकाश में और एक धरती पर। ये तीनों शहर हर 1000 साल बाद 1 सेकंड के लिए एक दूसरे में विलीन हो जाते थे और
राक्षस को केवल इसी समय मारा जा सकता था, न तो पहले और न ही बाद में। यह भगवान शिव थे जिन्होंने ठीक उसी समय शहर को नष्ट करने के लिए पाशुपतास्त्र नामक बाण चलाया था। इसीलिए उन्हें त्रिपुरांतक कहा जाता है।